तो ये तो एक मतलब कहीं ना कहीं हमने बचपन में पढ़ा था सरस्वती माता की पूरी में एक स्तुति होती थी, लेकिन अब कहीं नहीं होती। वही का तो कारण है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट अटैक, उसी का रीजन है। जब आप ज्ञान की देवी की पूजा करेंगे तो चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, आपके अंदर साहस होगा, आपके अंदर अपने ज्ञान का गर्व होगा। बेसिकली मेरे पास ज्ञान है। सॉल्यूशन तो तभी निकालोगे ना जब आपको नॉलेज होगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम तो हमेशा आएंगे। आप हमेशा आएंगी। देखिए, जब भी आप एक छोटा सा रास्ता पार करते हैं उस समय भी प्रॉब्लम आ रही है, मगर ज्ञान है आपको पार करने का कि कब गाड़ी आ रही, कितनी दूरी से, हम कितनी स्पीड से निकले। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान उसकी देवी माता सरस्वती है। लेकिन आजकल जो निजीकरण, व्यापारीकरण जो चीजों का हो रहा है, उसके माध्यम से लोगों को समझ लीजिए डर का धंधा बनाया जा रहा है। ये डर का धंधा बन गया। वास्तव में शनि की खूबसूरती कोई जान ही नहीं सकता। शनि देव इतने खूबसूरत ग्रह हैं, मतलब ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में ऐसी समझ लीजिए बदलाव लाते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव लाते हैं कि इसके पश्चात व्यक्ति पाप कर्मों से दूर हो जाता है। सिर्फ इतना कार्य कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाइए मंदिर में ये करिए, वो करिए, ये चढ़ाइए, ये दबाइए, ये उठाइए, ये बहाइए, ये यज्ञ करिए, कुछ मत करिए। सिर्फ आप अपने जन्म लग्न कुंडली के सूर्य और चंद्रमा को अच्छा कर लीजिए। आप पूरे मन भर अपने माता का सेवा और आत्मा भर अपनी पिता की सेवा करें। जब कहते नहीं है कि जब मन से सेवा करेंगे तो माता जो है आपसे खुश हो जाएगी, और जब अपनी आत्मा से सेवा करेंगे तो आपके पिता आपसे खुश हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर हर्षित जी, जो स्ट्रेट अवे आए हैं लखनऊ से हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सा पॉडकास्ट देने के लिए। आपको पता है टॉपिक क्या है, जो आज के टाइम पे आपको भरमार रील्स में देखने को मिलता है पर समझ में आधा अधूरा आता है। लेकिन आज मेरा ये प्रॉमिस है कि हम आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बुलाना, सर से हम दोबारा रिक्वेस्ट करके सर को दोबारा बुलाएंगे। सर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो मैं दे देता हूँ, जितना मुझे सर के इतनी अथाह सागर से पता चला है। सर डॉक्टर हैं और एक बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं, और हमें बताएंगे कि कुंडलियाँ क्या बोलती हैं। कुंडलियाँ बोलती हैं, हाँ भाई हाँ, मुझे भी आज ही पता चला कुंडलियाँ भी बोलती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला चाहिए। तो ए वेरी वार्म वेलकम सर हमारे पॉडकास्ट पे। आप एक हमारे इनविटेशन पे इतनी दूर से हमारे पास आए सर। एक बहुत ही दिलचस्प सा टॉपिक सर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानना है सर, क्योंकि रील में हमें देखने को मिलता है लेकिन आधा अधूरा ज्ञान। अब वो क्या सही है या गलत है, सबसे बड़ा डाउट तो यही है। तो सर सबसे पहले तो मेरा जो आपके नाम से ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ सर, डॉक्टर कैसे है आपके नाम के आगे? पंडित जी होता है, आपके आगे डॉक्टर कैसे सर? देखिए, जो शोध के पश्चात जैसे एक उपाधि दी जाती है तो वो होती है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो वैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टरेट होता है। यस, देखिए जहाँ पर भी आप शोध करते हैं, आप किसी भी विषय में शोध करते हैं, तो उसमें जब व्यक्ति शोध पूर्ण कर लेता है तो उसको ये मानद उपाधि दी जाती है। तो उसी के आधार पे मेरा ये नाम पड़ा। और बाकी जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में भी, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा। सर हमने कभी सुना नहीं कि इसमें भी होता है। हम तो पंडित लगा हुआ देखा है सबके नाम के आगे, दैट्स इट। हमारे लिए वही डॉक्टरेट था। देखिए, हुआ ये कि कहते नहीं है कि हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैक में चली गई। वास्तव में ये है कि देखिए, आज के समय में डिग्रियां जैसे दी जाती हैं, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग की तो इंजीनियर उसके आगे लगा, किसी ने समझ लीजिए वकालत की पढ़ाई की तो एडवोकेट उसके आगे लगा। वैसे ही जब कोई शोध करता है, विषय कोई भी हो सकता है, ये एक समझ लीजिए एक छोटा विषय नहीं है। जो विषय आपके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताता हो, जो आपके जीवन के सुख और दुख के बारे में बताता हो, आपके स्वभाव के बारे में, आपके प्रकृति के बारे में, आपकी समस्त जीवन की जो बागडोर अपने हाथ में रखे हुए हो,
वो विषय छोटा तो हो नहीं सकता है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारे वेदों से निकला हुआ एक ऐसा समझ लीजिए विषय है जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। और ब्रह्म विद्या की ओर तो कोई व्यक्ति यूं ही नहीं जा सकता है। उसका पथिक बनना आसान नहीं है, उसके पथ पर चलना आसान नहीं है। जब तक कि ब्रह्म नहीं आपको आदेशित करता है, जब तक कि ब्रह्म नहीं चाहता है, तब तक आप ब्रह्म विद्या के ज्ञाता नहीं होते हैं या उससे स्पर्श नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एक जो कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर होता है वो वास्तव में समय के साथ यात्रा करता है। तो सर एक बात बताइए, डॉक्टरेट के एग्जाम्स वगैरह भी होते होंगे, कुछ Yes, क्लियर भी yes, करना yes. होता होगा। पूरी तो सर एक बात बताइए, जो जगह जगह पे बंदे बैठे हैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, मुझे तो लगता नहीं किसी के पास डिग्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब शिक्षा है हाँ। और परीक्षा है तो डिग्री भी है। जब हम और आप कोई भी मतलब समझ लीजिए शिक्षा लेते हैं और उसमें परीक्षा देते हैं तो या तो पास होते हैं या तो फेल होते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो हम इसका मतलब उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए, उसको नहीं समझ पाए। लेकिन जब हम पास हो गए तो हमको डिग्री उपाधि दी जाती है कि यहाँ तक की पढ़ाई आपने प्राप्त की, कंप्लीट की। जैसे आप डॉक्टरेट की बात आ गई तो सबसे पहले तो इसमें समझ लीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद शोध की जाती है, पूरी थीसिस लिखी जाती है। उस थीसिस को ये देखा जाता है कि व्यक्ति का जो शोध पत्र है वो कितना ज़्यादा मतलब समझ लीजिए गुणता से उसने हर उस विषय को समाज से देखा है, सीखा है और उसका शोध कैसा है, तब जाके ये अवस्था आती है। ये तो देखिए सामान्य सी बात है। बहुत सारे समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी में भी डॉक्टर हैं, बहुत लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, बहुत ने बैचलर्स किया हुआ है। लेकिन कभी कदार ये होता है कि जब ब्रह्म विद्या किसी पर कृपा करती है तो उसको डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। वो कुंडली में पहले से परिलक्षित होता है, पहले से लिखित होता है कि कौन व्यक्ति ब्रह्म विद्या का ज्ञाता होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग, आयुर्वेद एक बहुत उत्कृष्ट विद्या है हमारे भारत की, जो कि हमारे वेदों का उप अंग है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो मुख्य अंग है, छठा अंग, नेत्र के रूप में कहा गया है कि जिसे वेद है, वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इसी प्रकार जो ज्योतिष है वो नेत्र के रूप में है। आपने देखा होगा ज्योतिषाचार किसी व्यक्ति को देखते ही जान जाता है कि उसका समय कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे को मतलब मैंने देखा कई बार बंदे ना शक्ल से देख के ही बता देते हैं कि राहुल जी आपका तो ये है, आप तो जी, बाय बिल्कुल। प्रोफेशन ये है, आप तो बिल्कुल। प्रोफेशनल है, आप ये हैं वो है, आपका कोई ट्रेडिंग का बिल्कुल धंधा सही नहीं कहा है। आपने। तो ये कैसे हो जाता है सर? देखिए, जब आप किसी कहते नहीं है कि विद्या को ग्रहण करते हैं तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है जब आप ग्रहों से इतना अधिक समझ लीजिए उनसे मिल लेते हैं, मिलाप हो जाता है, तो वो ग्रह के एक एक भाव, एक एक चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं। जैसे कि भाई देखिए, बहुत से हम आम जीवन में मिलते हैं लोगों से। किसी व्यक्ति के लिए धन बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, किसी के लिए मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी के लिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो व्यक्ति उसी ग्रह के आधार पे अपनी जीवन यात्रा को लेके चलता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कर्म योगी की भांति जीवन में हर कार्य करते हैं या अपना जीवन कर्म योगी की भांति गुजारते हैं, तो आप देखेंगे उनका सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। सैटर्न बोले तो शनिदेव। शनिदेव ना? शनिदेव। हाँ, मैं शनि सोच ही रहा था जी। क्योंकि हर बंदे को नहीं पता सैटर्न शनि को इंग्लिश में क्या कहते हाँ, हैं। मतलब ये तो भाई हाँ। कहते नहीं, हमने अब चूंकि एज यूजुअल आजकल की भाषा मतलब इस टाइप से चल रही है, हाँ। शुद्ध अवस्था में हम शनिदेव कहेंगे। पर शनिदेव जी से डर बहुत लगता है सर, 7.5 ले आते हैं तो बड़ी खतरनाक काम हो जाता है सर, उसके बारे में प्लीज देखिए, जरूर बताइए। यही तो विडंबना है। जैसे आपने वो पंडित शब्द का प्रयोग किया, हाँ। वास्तव में पंडित का मतलब तो था ना कि ज्ञाता। लेकिन आजकल जो निजीकरण, व्यापारीकरण जो चीज़ों का हो रहा है, उसके माध्यम से लोगों को समझ लीजिए डर का धंधा बनाया जा रहा है। ये डर का धंधा बन गया। वास्तव में शनि की खूबसूरती कोई जान ही नहीं सकता है। शनि देव इतने खूबसूरत ग्रह हैं, मतलब ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में ऐसी समझ लीजिए बदलाव लाते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव लाते हैं कि इसके पश्चात व्यक्ति पाप कर्मों से दूर हो जाता है। ये शनि ग्रह है। और अन्य ग्रहों से समझ लीजिए संबंधित व्यक्ति कहीं ना कहीं लोभ में आ जाएगा, ईर्ष्या में आ जाएगा और तमाम ऐसे चीजें कर बैठेगा। लेकिन शनि से संबंधित व्यक्ति कर्म योगी होता है, अर्जुन की भांति होता है। शनि से संबंधित व्यक्ति न्याय प्रिय होता है। उसकी जो दृष्टि में न्याय प्रिय बातें हैं वही वो कहेगा। उसके लिए व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होता है। शनि ग्रह
पार्शियलिटी नहीं करता है। जितने भी आपने देखा होगा न्यायाधीश हैं, शनि को जो हमारी जो कैबिनेट है 9 प्लैनेट की, जैसे सूर्य हो गया उनको राजा की संज्ञा दी गई है, बृहस्पति को गुरु की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, इसी प्रकार राहु केतु को जो मतलब समझ लीजिए आर्मी है उसकी संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार शनि को जो है वो कैबिनेट में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। न्यायाधीश कहां से डराने वाला होगा, वो तो न्याय करेगा आपके जीवन का, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा फल आपको देगा। सर लेकिन जो मतलब एक आम आदमी समझता है वो तो ये आ गया, शनि की 7.5 आ गई, अब मेरी ऐसी तैसी निश्चित है, अगले 2 3 4 5 7 7.5 साल मेरी बैंड बजनी निश्चित है, मेरा खूब व्यापार में नुकसान होगा। तो अब ऐसे बंदे को मोटिवेट कैसे करें? ये मात्र एक भ्रम है। जो आप 7.5 से कोई नुकसान की एक कल्पना करके अपने जीवन में एक नेगेटिविटी को प्रवेश दे रहे हैं, ये मात्र एक भ्रम है। 7.5 के कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तब हम जान पाएंगे कि 7.5 हमारे जीवन में कैसा इम्पैक्ट करेगी। 7.5 है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो हमारी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पे बैठता है उससे एक घर पूर्व या एक घर पश्चात या चंद्रमा के साथ जब शनि देव आते हैं ग्रह गोचर अवस्था में, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि सभी ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो वो जब समझ लीजिए चंद्रमा से जिस राशि में आपकी जन्म लग्न कुंडली में बैठे हैं उसी से एक राशि पहले या एक राशि बाद या उसके साथ जब आएंगे तो वो 7.5 कहलाती है। 7.5 वर्ष, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष साथ, 2.5 वर्ष बाद, 7.5 वर्ष हो गए। बेसिकली वो आराम आराम से चलते हैं, राइट? यस यस, सबसे मतलब धीमे ग्रह और सबसे दूर तक देखने वाले, क्योंकि शनि ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी जो 3 दृष्टियां हैं और 3 दूरदर्शी दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि तीसरी दृष्टि है, दूसरी 7वीं है और तीसरी दृष्टि जो है वो 10वीं दृष्टि है, और किसी ग्रह के पास 10वीं दृष्टि नहीं है। तो ये जो ग्रह की खूबसूरती है इसको कोई नहीं समझेगा। शनि जिस स्थान को देखते हैं लोग कहते हैं उसको विध्वंस कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको शनि जो आपके अंदर की मलिनता है उसको त्याग करने पर मजबूर करते हैं। शनि आपका अहित नहीं करते हैं, शनि आपके कुकर्मों को आपसे छुड़ाते हैं, आपके कुकर्मों का अहित कराते हैं, आपके आलस को त्याग कराते हैं शनि। मतलब कहीं ना कहीं हमें जगाते हैं कि भाई तू कुछ गलत कर रहा है, अब ठीक हो जा। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि जब हम 7.5 के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2.5 वर्ष एक राशि पहले, 2.5 वर्ष एक राशि बाद और 2.5 वर्ष साथ में, तो चंद्रमा के कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि के संयोग से ही 7.5 का जन्म होता है। अब चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में क्या है? चंद्रमा को मन की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा को सौंदर्य की संज्ञा दी गई। चंद्रमा मनमौजी ग्रह है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में होता है वो समझ लीजिए एक मनमौजी प्रकृति का होता है। जितना भी आप खेल जगत या मतलब आप फिल्म जगत के लोग देखे होंगे, ये सबका चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग होता है। तो चंद्रमा जब मन है, मन मनमौजी है, पीपर पात सरिस मन डोला, जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह है, वो कितनी दूरी तय कर दे हवा चलते ही कोई नहीं जानता है। आप भी देखते होंगे, आप इस पॉडकास्ट में बैठ के एक होस्ट की भांति आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, हो सकता है बीच में कई विचार आपके आ रहे हो, कभी घर का विचार आ रहा हो, कभी ऑफिस का आ रहा हो, ये आपके अंदर विचार आ रहा हो मैं आगे क्या क्वेश्चन पूछूं। तो इसी प्रकार ये चंद्रमा का गुण है। लेकिन जब शनि आते हैं जो एक एकाग्र ग्रह है, जो मनमौजी कहते हैं छोड़ो, कर्म योग की तरफ जाओ, अपनी मनमौजी छोड़ो, अनुशासन की तरफ जाओ, मनमौजी छोड़ो, अच्छे मतलब जो है कहते नहीं है कि एक न्यायकर्ता की दृष्टि से को जगाते हैं आप में अंदर। तो वो व्यक्ति जिसको मनमौजी तरीके से जीने को मिल रहा है, जब उसको कोई आके टारगेट करने लगता है तो व्यक्ति मानसिक पीड़ित हो जाता है। उस पीड़ा के अनुभव को ही 7.5 कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो अनुशासित व्यक्ति हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो ब्रह्म विद्या को समझते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, वो कहते हैं नहीं, यही ऐसा समय है जब हम अपने मन को कर्म योग में लगाएंगे, हम अपने मन को अनुशासन में लगाएंगे, हम अपने मन को न्यायप्रिय बनाएंगे और वो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। यह है 7.5 की महिमा, यह है शनि देव की महिमा। तो कहीं ना कहीं मतलब जो सर ने बताया, एक शॉर्ट में अगर हम डिस्क्राइब करें इसको, तो शनि देव भैया आपको जगा रहा है कि अगर आपके कुछ कर्म बुरे हैं तो इसको ठीक कर लो। कहीं ना कहीं ऊपर जाके तो सबका हिसाब होना है, जो बोओगे वही काटोगे। अब सर एक बात बताओ, यहाँ पे ना कुछ बंदे हैं जो सारी दुनिया के पैसे मारे बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब
कोई बंदा याद आ रहा था, जैसे सर ने बोला ना आपको क्या क्या याद आ रहा है, जी जी तो कई बंदों के पैसे मार के उन्होंने बैठे हुए हैं और जी बढ़िया आलीशान जिंदगी काट रहे हैं सर। जी जी सर ऐसे बंदों के साथ शनिदेव क्या करेंगे और कब करेंगे? देखिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का पैसा मार के बैठे हैं, किसी के खिलाफ अत्याचार किया है या कुछ भी किया है, देखिए धन को एक हम अपने कहते नहीं कर्म के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ वो भी कर्म का भाग है, हमारी मेहनत का भाग है। तो जब व्यक्ति किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें करता है तो शनि देव का बहुत साधारण सा नियम है, उनका नियम है न्याय करने का। वो बिल्कुल ठीक। न्याय करेंगे, वो उस व्यक्ति के साथ उस प्रकार से पेश आएंगे कि जैसे मानिए किसी ने किसी का धन की जो है नुकसान कर दिया, अब पहली व्यक्ति तो जिसका नुकसान हुआ है उसको धन देंगे, क्योंकि उस समय तो ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि आपको समझ लीजिए किसी ने चीट कर लिया, तो शनिदेव पहले तो आपकी बराबरी करेंगे, वो उसके लिए दाता बन जाएंगे। ऐसा और करते हैं, ऐसा करते हैं। और जब ये मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है जो किसी का ग्रहण करके बैठा है तो उसके लिए हारता बन जाते हैं। मानिए किसी का दसियों साल से कोई ऐसा व्यक्ति धन समझ लीजिए दबा के बैठा है, ले लिया उसने किसी बिजनेस का नाम लेके या अन्य चीज का लेके, तो फिर शनिदेव उस समय उसको उस प्रकार की चोट देंगे। ये शनिदेव का कार्य है। न्यायाधीश का कार्य ही यही है। जब आप अदालत में जाते हैं, जज के सामने जाते हैं, जज क्या करता है? एक तरफा बात सुन के कोई निर्णय नहीं देता है। वो आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, वो पीड़ित पक्ष की भी सुनेंगे और आरोपी की भी सुनेंगे। बिल्कुल। वो दोनों की बात जब सुन के वो निर्णय लेते हैं बहुत आराम से। तो ये चीजें हैं, ये समझ लीजिए गुण हैं शनिदेव के। और इन गुणों को जब हम समझेंगे तो हम ये जो ग्रहों के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति हमारी जो भावना थोड़ी सी कहते नहीं है कि नेगेटिव होती चली जा रही है, ये नेगेटिव सोच हमारी खत्म हो जाएगी, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। सर बट एक और बात है यहाँ पे ना, पॉजिटिव बात तो ठीक है, लेकिन जब बंदे का टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, तब वो ग्रहों के बारे में नहीं सोचता। जैसे ही कुछ बुरा टाइम आता है ना, यार तेरी कुंडली कुछ खराब चल रही है, चेक करा, तो ये सर तभी क्यों याद आती है? अच्छे टाइम पे कोई क्यों नहीं याद करता सर? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो समय की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बगैर समय के कुछ नहीं बताती है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष की जो भी गणनाएं हम देते हैं वो आपके जन्म के समय के आधार पे, आपके जन्म के समय कौन से ग्रह किस राशि में थे, किस भाव में थे, उसी के आधार पे वो गणनाएं हम देते हैं। होता ये है कि व्यक्ति जब किसी समस्या में नहीं है तो वो कहते नहीं है कि बिना किसी सोच के, बिना किसी लगाम के है, तो वो अपने मनमौजी तरीके से जीता है। लेकिन जब वो देखता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ कहते नहीं, जब परीक्षा आई तभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बाकी तो दिन चलिए मौज मस्ती में जा रहे हैं, आज क्लास बंक कर देते हैं, आज लेक्चर नहीं लेते हैं, आज चलिए खेल लेते हैं, आज मैच देख लेते हैं। लेकिन जब जब तुरंत परीक्षा आ गई तो कहते हैं नहीं नहीं, वो इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल के लाइए, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं चल के, चलिए वो हमको, क्योंकि वो समझता है कहीं फेल ना हो जाए, कहीं मेरा जो इतना मैंने मौज मस्ती की है वो समय मतलब समझ लीजिए मेरा वेस्ट ना हो जाए। तो कोई दीपक लेके जाता है, कोई चढ़ावा लेके जाता है, कोई पान के पत्ते लेके जाता है, कोई गाय को चारा खिलाता है, कोई अपने पितरों को पूछता है, कोई पंडित से यज्ञ कराता है, हवन कराता है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को सही रखें आजीवन तो शायद हमको ये रेमेडीज लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक उसी प्रकार है, जब आप उल्टा सीधा खाते रहते हैं, उसके बाद जब आपको हेल्थ इशू आता है तो सब कुछ छोड़ देते हैं, आप सात्विकता की तरफ जाते हैं। आप फिर क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। आप आजीवन एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं? आप आजीवन सात्विक आहार क्यों नहीं लेते हैं? बस यही मेल है। वास्तविकता यही है कि सात्विक आहार ही सत्य है। इसी प्रकार हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, सत्कर्म वही सत्य है। क्यों कुकर्मों की तरफ जाना, जिसके तरफ जाने से ही हमको नुकसान होगा? क्यों ऐसे व्यवहार करना? यदि हम ऐसे व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे ही मान के चलिए हमें किसी प्रकार का भोग भोगना ही नहीं पड़ेगा, कष्ट हमारी तरफ आएंगे ही नहीं। और देवता ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो तो मैं तुमको लाभ दूंगा, कहते हैं तुम मेरी बनाई हुई प्रकृति के नियमों को समझो तब मैं तुमको लाभ दूंगा। शिव ये नहीं कहते मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। शिव तो कहते हैं मुझसे सीखो, मैंने हलाल विष का पान किया है, तुम भी हलाल विष का पान कर लो, तुम भी सारी बुराइयों को अपने अंदर ग्रहण कर लो, अपना मतलब भीतर समा जाओ और दुनिया को अमृत दो। भगवान शिव ने क्या किया? जब समुद्र मंथन हुआ तो पहला जो रत्न था हलाहल विष, वो जब निकला था तो उसको कोई देवी देवता नहीं आया आगे, शिव आए
उन्होंने उस विष का पान किया और जो अंतिम रत्न अमृत निकला था वो देवताओं में बांट दिया। बिल्कुल। तो भगवान ये कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु त्याग सिखाते हैं। वो कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं। तो वो चीजें हमको समझना चाहिए कि परमात्मा सिखाता क्या है। परमात्मा आपके अपने चरण नहीं पकड़वाएंगे, उनको क्या जरूरत है। उनके लिए कार्य करने वाले तो 24 घंटे 365 दिन समझ लीजिए पूरे नक्षत्र वर्ष या कह लीजिए पूरे आकाश गंगा के वर्ष भर कार्य करते हैं। जो हवा चल रही है वो हम और आप नहीं चला रहे हैं, वो भगवान के जो मतलब कहते नहीं है लोग हैं वो कर रहे हैं। जो श्वास बह रही है, जो ऑक्सीजन बह रही है वायुमंडल में, जो जल बह रहा है, एक समय के लिए एक क्षण के लिए ऑक्सीजन बहना बंद हो जाए, हवा चलना बंद हो जाए, सब समाप्त। इस भ्रम में हम और आप ना रहें कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। जिस दिन भगवान ने भोग लेना प्रारंभ कर दिया, आप लगाना बंद कर देंगे। आप भोग भाव से लगाइए, ये यथार्थ है। जब हम इसको समझेंगे तो हम इस रहस्यवादी सृष्टि को समझ पाएंगे। सर बट हर बंदा समझना ही नहीं चाहता। आपने एक बात बोली थी, मैं वही दोबारा अभी तो भोग रहा है। आज कौन है इस कली काल में जो समझ लीजिए ना समझ होने के की ही तो समझ लीजिए दंड भोग रहा है। अब एक बात बताइए सर, इतनी यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, ठीक है सर, जरा सी गाड़ी टच हो जाए तो मरने मारने को बंदूकें निकल जाती हैं रोड के ऊपर। कोई मतलब नहीं सामने वाला कौन है कौन नहीं है। बचपन के अंदर हमें स्कूल के अंदर एक लाइन सिखाई गई थी, इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आपके भाई बहन ने हल्की सी गाड़ी लगा भी दी तो क्या हो गया भाई। लेकिन नहीं सर, 4 गालियां तो गाड़ी से उतरते उतरते दे देंगे, अलग से पिटाई ठुकाई आपस में दोनों अलग करेंगे। तो सर इससे ग्रहों का तो कोई लेना देना नहीं है सर। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपने कहा बचपन में हमें ये सिखाया गया था, हाँ। लेकिन हमने सीखा क्या। और हमको तो जीव विज्ञान भी पढ़ाया गया, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाया गया, सभी चीज़ें पढ़ाई गई ना। हमने वनस्पतियों के बारे में क्या सीखा, हमने जीव विज्ञान के बारे में क्या सीखा, हमने मानवता के बारे में क्या सीखा। ये चीज़ें हमारे ही गलती हैं, ये हमारी गलती है जिसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। और रही ग्रह नक्षत्रों की बात, तो ग्रह नक्षत्र के हाथ में संपूर्ण सृष्टि का बागडोर है। महामाया ने सृष्टि का निर्माण कर दिया और त्रिदेवों को दे दिया कि आप पालन देखिएगा, आप विध्वंस देखिएगा और आप जनन देखिएगा। लेकिन जो ग्रह हैं, कर्म कौन देखेगा, वो ग्रह देखेंगे। अच्छे कर्म कीजिए, फर्स्ट आइए। जैसे कहते नहीं कि एग्जामिनेशन कराने के लिए बैठा दिया जाता है, टीचर की उसमें कोई दोष नहीं होता है, आपको पढ़ाता है टीचर। ग्रह नित्य नए दिन सृष्टि के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, हमारे माता पिता के माध्यम से, हमारे दोस्त, हमारे संबंधी के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हम जब वो शिक्षा नहीं ले रहे तो हम फेल होते जा रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, हम एक दूसरे के प्रति गलत भावना रख रहे हैं। आज आप देखिए धीरे धीरे, चूंकि चारों युगों के माध्यम से आज कलयुग चल भी रहा है। कलयुग का जो कहते नहीं कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यही तो है कि जो अच्छे कर्म हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, सत्य विलुप्त हो जाएगा, यही तो कलयुग है। आज कौन सत्य का व्रत ले रहा है, कोई सत्य का व्रत नहीं ले रहा। आज अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने सगे संबंधी, इन रिश्तों को कौन आगे लेके चल रहा है। दो जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा समझ लीजिए प्रथम समझ लीजिए स्तर पे होनी चाहिए। वो एक हमारा कर्तव्यों का निर्वहन होना चाहिए, दूसरी मर्यादा होनी चाहिए। किसी में मर्यादा नहीं रह गई है, वो मर्यादा का ना होना ही इन कृत्यों का जन्म देना है। कर्तव्यों का भान ना होना ही इन कृत्यों को जन्म देना है। आज कौन अपने माता, अपने पिता, अपने जो है पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। आप दिल से कह दीजिए कि हाँ पूर्णतया आपने अपने जीवन में यह कार्य किया या मैंने अपने जीवन में यह कार्य किया है। हम कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, अपने स्वार्थ के आधार पर अपने कर्मों को छोड़ देते हैं, अपने दायित्वों का त्याग कर देते हैं, अपने कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। और आप उसका त्याग करके क्या प्राप्त कर ले पाते हैं? जा तो सभी मृत्यु की ओर रहे हैं, लेकिन मोक्ष की ओर कोई नहीं जा रहा है। मृत्यु मोक्ष नहीं, ये समझना होगा। जो मृत्यु है वो मोक्ष नहीं है। जब आप सत्कर्मों के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, ग्रहों के तत्वों को अपने अंदर समावेश करके आगे बढ़ेंगे, तब वो मृत्यु नहीं होगी, वो मोक्ष होगा, वो संतुष्टि की यात्रा होगी। आप अपने से 15, 20, 25 वर्ष पहले देखते होंगे आपके बाबा, आपके नाना, आपकी दादी ऐसी यात्राएं उन्होंने की हैं, मोक्ष की यात्रा उन्होंने की है।
उन्होंने अपने पोते का ख्याल रखा, उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल रखा, उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल रखा, उन्होंने समाज का ख्याल रखा, उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी समझ लीजिए जो भी अपनी जिम्मेदारियां थी उनको पूरा किया। उन्होंने पशु पक्षी की जो है प्रति जो जिम्मेदारियां थी उसको पूरा किया। आज ये पृथ्वी सारी हमारी है, पशुओं की, पक्षियों की, अन्य जीव जंतुओं की कोई उस पर अधिकार नहीं है। तो हम मनुष्य, महान मनुष्य राक्षस बन रहे हैं, और उस राक्षस बनने का जब ग्रह दंड देते हैं तो हम कहते हैं शनि की 7.5। हाँ, सीधी बात वहीं पे आती फिर है। हम कहते हैं राहु। हाँ सर, केतु। राहु बहुत अच्छा हम फिर इस टॉपिक तरीके से आपने बोला कहते हैं। सर, राहु केतु का नाम बड़ा आता है सर। जी जी। जब बैंड बजती है, घाटे होते हैं, सब कुछ लॉस में होता है बंदा, तभी याद आती है। अब राहु केतु का नाम और आने लग गया सर। बचपन से तो हम शनि की 7.5 सुनते थे जी। अब पता तेरा राहु केतु भी खराब है भाई। अब इसका क्या मतलब है सर? देखिए, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने कुछ भी फैला दिया, कुछ भी उड़ा दिया। वास्तव में हर ग्रह के अपने अलग दायित्व हैं। जैसे हमारे शरीर की संरचना है, हमारे हाथों का अलग दायित्व है, हमारे नयनों का अलग दायित्व है, हमारी जीवा का अलग दायित्व है, हमारे मस्तिष्क का अलग दायित्व है। उसी प्रकार 9 ग्रहों की जो कैबिनेट है उसमें सभी का अपना अपना अलग अलग दायित्व है। अब हमको ये समझना पड़ेगा राहु है क्या, केतु है क्या। जब समुद्र मंथन हुआ, अर्थात हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क का मंथन जब हुआ, 2 प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न हुई। जब हमने अमृत का पान कर लिया, आपने देखा होगा ये कहानी वहीं से उत्पन्न हुई है। तो जब ये समझ लीजिए एक हिस्सा राहु बन गया, एक हिस्सा केतु बन गया। अमृत पान के पश्चात जो अमृत को पचा नहीं पाया वो राहु बन गया, जिसने अमृत को पचा लिया वो केतु बन गया। केतु अर्थात धड़, राहु अर्थात सर। तो राहु हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। राहु की एक बहुत बड़ा समझ लीजिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। जिस भी व्यक्ति का राहु खराब होता है उसको सारा समाज खराब नजर आता है। आप लिख के ले लीजिए मुझे। और आज आप अपने ही समाज में अपने दोस्त, अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने जो भी संबंधी हैं उनमें ये देखेंगे, अक्सर आप कहते होंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल है। ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी पे विश्वास नहीं करता है। उसका निश्चित तौर पे उसका राहु खराब है। क्योंकि राहु जब खराब होगा तो अविश्वास दे देगा, दूसरे के प्रति शक्की बना देगा आपको। जो व्यक्ति धर्म करता है उसको भी व्यक्ति साधु की जगह उसको कहने के लिए उसको बता देगा कि वो साधु नहीं है, वो संत नहीं है, वो तीर्थ नहीं है। आज हमारा राहु हमारे सर पे बैठ के चिल्ला रहा है, हम माँ गंगा का अपमान कर रहे हैं, हम अपने भारत के योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं, हम अपनी भारत भूमि का अपमान कर रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हम अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने सभी का अपमान कर रहे हैं। और जब हम अपने केतु को जगाएंगे, जब हम अपने राहु को ठीक करेंगे, तो हम संत की भांति कार्य करने लगेंगे, हम वैराग्यधारी हो जाएंगे। कोई हमारे साथ गलत कर भी रहा है तो नहीं, ये उसका कर्म उसके साथ है। कहीं ना कहीं पेशेंस आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा व्यक्ति के जीवन में। तो अगर गुरुजी किसी का राहु खराब है तो उसको करना क्या चाहिए? बहुत सिंपल सा है। राहु मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या है? ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड कैसे वश में किया जा सकता है? ज्ञान के आधार पे। आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी व्यक्ति का राहु खराब है, राहु की महादशा चल रही है, राहु से पीड़ित है, सब कुछ करके देख चुके हैं, वो सिर्फ माता सरस्वती के चरणों में चले जाएं। माता सरस्वती का कोई भी मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दें। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, आप स्वयं ये चीज करके देखिए, आपका राहु अच्छा कार्य करने लगेगा। राहु की महादशा में आपको लाभ होने लगेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया हमारे ज्ञान पे प्रभाव डालता है भाई। राहु हमारे ज्ञान पर प्रभाव डाल रहा है, हमारे मस्तिष्क को उलझा रहा है चीजों में, हमारे अंदर इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। और माता सरस्वती की जब आराधना करेंगे आप तो विद्या मिलेगी, विद्या मिलेगी। और वो विद्या गलत और ठीक को पहचान करा देगी। आपको जो इल्यूजन हो रहा है वो खत्म होगा और आपको पता होगा कौन आप निश्चित तौर पे। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं ऐसी वैसी रेमेडी नहीं देता हूं कि किसी को दबा दीजिए, किसी को बहा दीजिए, किसी को उठा दीजिए, किसी को चढ़ा दीजिए। मेरे पास ये कार्य नहीं है। मैं जो हूं वो सत्य का पथिक हूं। और सत्य यही है कि हमारी जो प्रकृति, हमारे जो देवी देवता, हमारी जो समझ लीजिए ईश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, हमको उसको समझना चाहिए।
ये जो यहीं हमारा पे- ईश्वर है, हमारी जो स्वर है, यही हमारा ईश्वर है। अब मेरे को बहुत ज्यादा ना इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, रुका नहीं जा रहा सर। अब जी, मुझे जी, ये बिल्कुल। बताओ, शनि की भी रेमेडी बताओ ना सर। शनि किसी का खराब है, जी, अच्छे काम करूंगा मैं, जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, भाई, अपने ऊपर ले रहा हूँ मैं, ठीक जी, है, जी। तो मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा। बट और क्या करना है? जैसे अब ये सरस्वती की पूजा तो कल से ही स्टार्ट है गुरुजी, मुझे नहीं देखना राहु केतु खराब है या नहीं है, मैं जी, तो कर लूंगा पूजा, क्या बिल्कुल, दिक्कत है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो शनिदेव जी के लिए भी बताओ देखिए, सर। शनि देव के लिए कहा यह गया है, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था न्यायिक होना, दूसरा मैंने आपको बताया था कर्मयोगी होना, तीसरा अनुशासन होना। ये सारे गुण किसमें थे? महाभारत कालीन अर्जुन में थे। उन्होंने किसकी बात मानी थी? योगेश्वर कृष्ण की। बिल्कुल ठीक है। योगेश्वर कृष्ण के भी आराध्य कौन थे? देवादिदेव महादेव। जिस भी व्यक्ति का शनि खराब है, साढ़े साती चल रही है, शनि की महादशा में विपरीत परिणाम मिल रहे हैं, वो इस बात को नोट कर लें। और जिनके सगे संबंधियों की ऐसी अवस्था चल रही है कि साढ़े साती से गुजर रहे हैं, शनि की महादशा खराब परिणाम दे रही है, वो ये वीडियो शेयर कर दें। उनको ओम क्लीम कृष्णाय नमः, भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र का उच्चारण करें 11 बार, 21 बार मन में करें। जरूरी नहीं है कि आप दिखावे में करें। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप मन में भी ये कार्य कर रहे हैं तो वो कृष्ण हैं जो आपको आपके जीवन का रथ थाम लेंगे और वो सटीक मार्ग पे लेके जाएंगे, समस्त कौरवों से आपको विजय दिला देंगे। ये वास्तव है, ये वास्तविकता है जीवन की, ग्रहों की। हर जगह संदेश छिपे हैं। रहस्यमयी दुनिया है, यह रहस्यमयी प्रकृति है, लेकिन हमें वहां से निकालना है चीजें। जिस प्रकार प्रकृति ने दिया सब कुछ है लेकिन बताया नहीं। आप और हम सभी स्वर्ण पहनते हैं, देखिए आप पहने हुए हैं। चांदी है गुरुजी। नहीं, यहाँ तो इस उंगली में स्वर्ण पहने अरे हुए ये हैं। बीवी ने जबरदस्ती पहना रखी दिया है है, कि हाँ तुम पहने तो पता है। चलता रहे कि तुम जो क्या है ये मैरिड हो। जी जी, ये जो मतलब स्वर्ण की रिंग आप पहने हैं, क्या ये प्रकृति ने बना के आपको दी थी? नहीं, प्रकृति ने तो सोना माटी दिया में था। स्वर्ण दिया था, बिल्कुल ठीक बात। हमने उसको शुद्ध किया और शुद्ध करके उपयोग में लाए। प्रकृति उसी प्रकार अन्न देती है, बीज आप डालते हैं, अन्न उगाती है, लेकिन बना के आप ही खाते हैं। तो ये हमको समझना है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि प्रकृति ने भी कर्म का ज्ञान दिया है। कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। यही हमारी एस्ट्रोलॉजी चलती है, 3 खंभों पे, 3 पायों पे, 3 पहियों पे चलती है। जो हमारा संचित कर्म है, जो हमारा प्रारब्ध है और जो हमारे क्रियामाण है। तो क्रियामाण का वो रोल है जीवन में कि अगर आप सत्कर्मों की ओर जाते हैं। अब कौन कहेगा कि अरे कलयुग में है, भाग दौड़ की जिंदगी है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम कैसे सत्कर्म करें? तो आप ये सोचिए कि आपने जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारियों को कम किया, जैसे जैसे अपने दायित्वों को कम किया, अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, वैसे वैसे आपकी आयु भी कम हो गई। पहले शतायु होते थे, आज दिखा दीजिए 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, धीरे धीरे और कम करिए। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी बन जाइए, अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि 25-30 वर्ष की आयु होगी और आप मोक्ष जिसको कहेंगे या मृत्यु कहेंगे उसको प्राप्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेजरली जो रीजन है इतनी जी। यंग एज में बच्चों का जाने का, जी। एक रीजन ये भी है क्योंकि बहुत सारे रीजन होंगे, क्या पता उसके पिछले जन्म क्या थे, जी जी अगले जन्म क्या है, जी। वो भी होगा, मल्टीपल रीजंस, लेकिन जी। एक रीजन कहीं ना कहीं ये भी बनता है। नहीं, ये तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये हमको कहना बहुत मतलब शीघ्रता हो जाएगी, क्योंकि हम व्यक्ति के पाप कर्म और पुण्य जो भी उसका जन्मों जन्मांतर की यात्राएं चली आई हैं उसका लेखा जोखा हम बिना देखे ये बात बोलेंगे तो ये समझ लीजिए अन्याय हो जाएगा। हमने ये बात इसलिए बताई कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन जब करेंगे तो आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, आप सुखद जीवन जिएंगे। आप चिड़ियों को 4 दिन दाना डाल के तो देखिए। अगर आपको कोई बहुत बड़ा कर्ज हो जाएगा तो आप कहेंगे अरे कुछ नहीं, ये जो 4 चिड़िया हमारे 4 दाने लेके जा रही है ये हमारा करोड़ों का कर्ज उतार देंगी। इतना सामर्थ्य है, ये पुण्य है। परमात्मा ने इसके लिए आपको सक्षमता दी है। आप जरा गाय को रोटी खिला के तो देखिए, आप श्वान को रोटी खिला के तो देखिए, आप किसी बेसहारा की मदद करके तो देखिए। उससे आपको कुछ जाने वाला नहीं है, आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से कलयुग का भी अंत हो जाएगा। कब होगा सर कलयुग का अंत? इसी प्रकार से हमारे सत्कर्मों से जितनी और हम मतलब समझ लीजिए तेजी से कुकर्मों की ओर बढ़ेंगे, कलयुग प्रभावी होगा। जितनी तेजी से हम सत्कर्मों की ओर बढ़ेंगे, सतयुग प्रभावी होगा, सतयुग जल्दी आएगा। और सतयुग से कलयुग की दूरी
मात्र सत्य और कर्म की है। सतयुग में कैसे कर्म होते थे और ये जो हमारा वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है उसमें ऐसे कर्म है। आप इनको दोनों को एक कहते नहीं तुला में रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो सत्य का युग था इसलिए सतयुग था, ये कली का युग है इसलिए मतलब कहते नहीं है कि इस प्रकार से हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार से जीवन का अपना आचरण कर रहे हैं। ये हमारा कलयुग के माध्यम से ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं। अविश्वास हो रहा है, हमको अपने ही लोगों के प्रति घृणा हो रही है, हम अपने ही लोगों के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं, जबकि इसको ना रख के भी हम देखिए कैसा जीवन जी सकते हैं। सर यहीं पे अब एक क्वेश्चन उठता है, मैं थोड़ा सा टॉपिक अब अलग कर रहा हूँ जी, क्योंकि कलयुग का टॉपिक ऐसा है भैया, उस पर एक अलग ही पॉडकास्ट चाहिए, बहुत लंबा ठीक जो है। तो सब्जेक्ट है। मैं अब आ जाता हूँ सर, 29 मार्च के आसपास कुछ कुंडलियाँ चेंज हो रही हैं जी। और इस पे कुछ ज्ञान डालिए। अब मेरे लिए मतलब एक नॉर्मल आदमी क्या सोचे, उसके लिए अच्छा टाइम कैसे आ सकता है, या उसको सरस्वती की पूजा डन हो गई जी, चिड़िया को दाना डन हो गया। ऑल्दो मैंने बचपन में जब मैं इतना सा था तब मैं डालता था दाना, जी जी, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण तो बचपन या में इग्नोरेंस के कारण, यही बात है, बचपन में खूब खुश रहते होंगे, बिल्कुल। अब आपको चिंता होने लगी होगी। चिंता क्या, अब कलेश ही बहुत है जी जी जिंदगी में कलेश ही बहुत है। तो अब ये बताइए सर कि 29 मार्च के बाद, शायद मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट ही मेरे लिए 29 मार्च के लिए जो है ना एक लैंडमार्क बनने वाला है, क्योंकि जी। मैं बहुत सारी चीजें आज नई नई सीखने वाला हूँ। जी, 29 मार्च के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं सर कुंडलियों में? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये जो 29 मार्च की आपने बात की, आज ही का दिन हाँ, शनि देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कौन है? वो जो है समझ लीजिए धर्म के गुरु हैं। वो हमारे मतलब भीतर जो है वो स्वाभिमान जगाते हैं, वो हमारे अंदर शिक्षा जगाते हैं, वो हमारे अंदर धर्म जगाते हैं। तो वो जो है शनि देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय राशि पे जाके वहाँ पे 2.5 वर्ष तक ठहराव करेंगे। तो जब कोई ग्रह किसी दूसरी राशि पे मतलब किसी भी ग्रह की राशि पे जाता है, वो वैसे मिश्रित परिणाम देता है, वो वैसा स्वभाव वाला हो जाता है। अब जैसे आप एक समझ लीजिए एक्टर हैं या आप एक सीए हैं, आप मंदिर में जाएंगे क्या करेंगे? जल चढ़ाया शिव जी को, जल चढ़ाया, आरती चलाई। आप फंक्शन में जाएंगे डांस करेंगे, डांस करेंगे। आप स्कूल में जाएंगे तो शिक्षा लेंगे। इसी प्रकार जब शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में आज ही के दिन प्रवेश कर रहे हैं, तो उस प्रकार के इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन पे पड़ेंगे। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है, जो व्यक्ति स्वाभिमान से जुड़ा है और मतलब अपने भीतर जागृत रखता है, और जो व्यक्ति ज्ञान की यात्रा करता है, उन सबके काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और जो व्यक्ति इसके विपरीत है, अधर्मी है, कुकर्मी है, जो ज्ञानियों का सम्मान नहीं करता है और जो अपने से बड़े का सम्मान नहीं करता है, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो सभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये होता है ग्रहों का इम्पैक्ट हमारे जीवन पे, क्योंकि वो तो कर्मों के आधार पर रिजल्ट दे रहे हैं, उनसे क्या लेना देना कि राहुल गुप्ता जी हमारे कौन हैं, वो आपके कोई नहीं है। डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर कौन है, कोई नहीं है, हम उनके कोई नहीं है। उनको चाहिए हमारे जो प्रकृति है उसमें वो अच्छा वातावरण उपस्थित करें, उसके प्रवाह को बनाएं। जो प्रकृति का नेचर है सबके लिए समान भाव का, वो चिड़िया हो गई, वो कोई जीव हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, जलप्रपात हो गया, सबके लिए समान। जब आप अपने भीतर ये अवधारणा ले आएंगे, निश्चित तौर पे आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आपने देखा है कभी साधु संत को चिंता करते हुए? वास्तविक संत की बात कर रहा हूँ मैं, उन दिखावे वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सबसे पहला जो अपने जीवन में वो समझ लीजिए नियम को आत्मसात करते हैं, वो समानता का। वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है कोई भी संत। आपने देखा होगा कभी पीड़ा नहीं होती, वो बल्कि ब्लेसिंग दे रहे हैं, सारी दुनिया उनके पास जा रही, उनके चरणों में आशीर्वाद ले रही। ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से जो भी 29 मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में 2.5 वर्ष तक वो गोचर करेंगे। एक शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो ऐसे समय हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव कर्मयोगी, कर्म के जो देवता हैं, वो ज्ञान के देवता के घर में जा रहे हैं, वो स्वाभिमान के देवता के घर में जा रहे हैं, वो त्याग के देवता के घर में जा रहे हैं, वो तपस्या के देवता के घर में जा रहे हैं। उसी प्रकार आप अपना जीवन दीजिए, बस शनिदेव आपको
लाखों करोड़ों आपकी जो भी समझ लीजिए समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, आपकी इच्छाएं की पूर्ति कर रहे हैं। आप ग्रहों के अनुकूल जीवन जी के तो देखिए। लेकिन गुरुजी बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि ये सब बकवास है, ये सब चीजें गलत हैं। देखिए हर यात्री कहीं न कहीं एक समय ऐसा आता ज़रूर है जब वो धर्म की शरण में आता है। हर व्यक्ति, आपने तो मतलब सामान्य लोगों की ये बात बताई है, मैंने एक से एक नास्तिक को देखा है। वो एक ऐसा समय आता है कि वो धर्म की शरण में पूजा पाठ करने लग जाता है, लेकिन वो पूजा पाठ को धर्म समझ लेता है, यहाँ पे वो गलती कर देता है, यहाँ पे भूल कर देता है। वास्तव में हमारे जो धर्म है वो हमारे कर्मों में संलिप्त होना चाहिए। हम जो भी कर्म करें वो धर्म संगत कर्म करें, और जो लोग ये कह रहे हैं वो वैसा जीवन जी रहे हैं। उनकी लोगों से बन नहीं रही है, प्रेम विवाह करते हैं और विवाह विच्छेद हो जाता है, कहीं अपने माता से कुछ नहीं है, अपने पिता से कुछ नहीं, कहीं रोग ग्रसित किए ले रहा है, धन हानि हो रही है, इस प्रकार से हो रहा है, समाज में मान हानि हो रही है। और कभी कदार ये भी होता है कि हमारे प्रारब्ध के कारण भी ऐसी चीजें होती हैं, प्रारब्ध के कारण भी ये समस्याएं आती हैं, तो उसमें आप क्षमा मांग सकते हैं, आप अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अपनी आंखों के सामने जानकर ये कर्म करना, अनजाने में कर्म हुआ, चलिए हमको जब होश नहीं था, जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपके पैर से चींटी कुचल के मर जा रही है, तो पाप तो हो रहा है क्योंकि आपको देख के चलना चाहिए, लेकिन वो अनजाने में पाप हो रहा है, उसका इतना बड़ा जो परिणाम होता है वो नहीं होता है। तो इसी प्रकार अगर आपने पूर्व जन्मों में कोई कुकर्म किया है, उसका परिणाम अभी आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर पश्चाताप लाना है और अपने क्रियामाण को जगाना है। मैं तो अपने हर पॉडकास्ट के माध्यम से 2 बातें कहता हूं। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली के जो राजा हैं और कुंडली के रानी अर्थात सूर्य और चंद्रमा, जो कि उनके जीवन में माता और पिता की श्रेणी में है, वो अगर अपने माता अपने पिता का सम्मान कर रहा है, उनका आशीर्वाद ले रहा है, सारे ग्रह सही उसको जो है समझ लीजिए लाभ भी देते हैं और वो कभी परेशान नहीं करते हैं। सिर्फ इतना कार्य कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाइए मंदिर में ये करिए वो करिए, ये चढ़ाइए, ये दबाइए, ये उठाइए, ये बहाइए, ये यज्ञ करिए, कुछ मत करिए। सिर्फ आप अपने जन्म लग्न कुंडली के सूर्य और चंद्रमा को अच्छा कर लीजिए। आप पूरे मन भर अपने माता का सेवा और आत्मा भर अपनी पिता की सेवा कर लीजिए। जब कहते नहीं है कि जब मन से सेवा करेंगे तो माता जो है आपसे खुश हो जाएगी, और जब अपनी आत्मा से सेवा करेंगे तो आपके पिता आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि पिता आत्म कारक है और माता जो है वो मन की कारक है, वो व्यक्ति का मन पहचानती है। ये अवस्था है। वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, तमाम लोग ऐसे भी कहते हैं अरे मेरी माता तो ऐसी, मेरे पिता तो ऐसे, वो आपको तो आपके जन्म के कर्मों के आधार पे वो श्रेणी मिली है। अब आपको जगाना है अपने क्रियामाण को, आपको उनको भगवान समझ के उनकी पूजा करनी है, और वैसे भी आपको सृष्टि में वही लेके आए। सारे दोषों का नाश तो सिर्फ एक इस रेमेडी से हो जाएगा। ये चीजें हमारे सनातन की ये शक्ति है, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथों की ये शक्ति है। लेकिन कई बंदे ऐसे हैं जो जॉब अपने बिजनेस की वजह से कहीं और रहते हैं, उनके माता पिता कहीं और रहते हैं, कुछ बच्चे आउट ऑफ इंडिया भी शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही टफ हो जाता है। तन से कहीं और रहते हैं, मन से तो अपनी माता अपने पिता के साथ रह सकते हैं। मन से तो कहते नहीं है कि मन से तो सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने तन से सेवा करें। हाँ चलिए मजबूरियां होती हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं या अपने जीवन में जो अपने कर्म हैं वो कर रहे हैं। आपके पिता कभी नहीं कहेंगे आप अपनी जॉब छोड़ के आइए मेरे पैर दबाइए, अपनी माता कभी नहीं कहेंगे कि जो है आप अपनी जॉब छोड़ के आइए मेरा सर दबाइए, मेरे लिए साड़ी लेके आइए, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाइए, जबकि उन्होंने ये सब किया है आपके लिए। अगर आप मन से भी सेवा कर रहे हैं, कई लोग तो मन से भी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो वही भोग भोग रहे हैं। ये है, ये रिजल्ट है कलयुग का, और ये कलयुग इस प्रकार से प्रभावी है। सिर्फ माता पिता ही नहीं, ये जो 9 ग्रह हैं वो इसी प्रकार से अलग अलग हमारे जीवन में तत्व के रूप में विद्यमान है। कोई भाई के रूप में है तो भाई को मंगल की श्रेणी दी गई है, किसी का मंगल खराब है तो अपने भाई से अच्छे रिश्ते कर ले, किसी का बुध खराब है अपनी बहन से अच्छे रिश्ते कर ले।
इसमें बुध में सर एक और बात मुझे बताई थी किसी ने कि बुध अगर किसी का खराब हो जी। तो उनको जो है वो किन्नर की सेवा करनी चाहिए, किन्नर जी। को हरा सूट एंड चूड़ियाँ इस तरीके से कुछ देना चाहिए। जी। सर ये कितना मतलब सही है ये बात? देखिए, बुध को मतलब समझ लीजिए 9 ग्रहों में एक नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। हम्म, उसी के आधार पे एक तो ये मतलब चीज़ें हैं। हम्म, उसके बाद ये होता नहीं कि किन्नर जो है वो मतलब समझ लीजिए वहीं तक अपने जीवन को मतलब रोक लेते हैं। हम्म, हम और आप शुक्र प्रधान हैं। हम लोग जीवन को बढ़ा रहे हैं, अपने से अंदर से नए नवजीवन निकाल रहे हैं। बुध वहीं पे मतलब जो किन्नर हैं, वो वहीं पे जीवन उनका रुक जाता है। जो हम्म, उनके जीन हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं। हम्म, तो जब बुध ग्रह जिसका पीड़ित हो, वो उनकी मतलब सेवा करेंगे या उनको मतलब दान देंगे, उनका सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, तो आपका बुध ग्रह इसी कारण से ठीक हो जाता है। तो ये मतलब ठीक है हाँ, रेमेडी ये कहीं ठीक ना कहीं? रेमेडी है। ये ठीक रेमेडी है। ऐसा करना चाहिए और प्रकृति से जुड़ाव करना चाहिए। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। जब आप प्रकृति से लगाव करेंगे, प्रकृति से जुड़ाव करेंगे, तब भी आपका बुध अच्छा होगा। जब बुध एक ऐसा ग्रह है जो दिन और रात दोनों में कार्य करता है, जिसका भी बुध अच्छा है, आपका तो मुझे लग रहा है बुध अच्छा है। अच्छा, कैसे पहचाना गुरुजी तो बताओ? बस यही अवस्था है। नहीं, मैंने अभी अभी देखिए, जब भी बुध अच्छा होता है हाँ, तो व्यक्ति में जो बोलने की क्षमता होती है। क्षमता अच्छी होती है, अच्छा वक्ता होता है। जैसे हमारे सामने एक हमारे जो है बड़े भाई बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बहुत अच्छा, वो या तो लिखने में बहुत अच्छे होंगे, वो मतलब ज़्यादातर टीचिंग या सीए जैसे आप हैं, या तमाम मतलब उनका मतलब अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लिखा पढ़ी से रिलेटेड चीज़ें, वो सब बुध वाले हैं। उन सबका बुध अच्छा होगा। तमाम कवियों की कुंडली उठा के देखिए, बुध अच्छा होगा। मैं तो अभी नहीं देखी, मैंने कुमार विश्वास की कुंडली, आप देखिएगा कुमार विश्वास, जितने भी कवि हैं, कवियत्री हैं, सबका बुध अच्छा होगा। बगैर बुध अच्छा हुए या द्वितीय भाव, जो जन्म लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें तो द्वितीय भाव वाणी भाव होता है। जब तक कि वो आपका स्ट्रांग नहीं है, आप एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं। ज्ञानी हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वक्ता तभी बनेंगे जब आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अच्छा हो, या द्वितीय भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, या बुध आपकी कुंडली में अच्छा हो। बस आप एक अच्छा वक्ता बन जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, भैया विद्या चाहिए, सरस्वती जी को तो पकड़ ही लो। अब मुझे एक बात बताओ गुरुजी, मैं ये देख रहा हूँ आज की जनरेशन में कोई सरस्वती की पूजा ही नहीं कर रहा, कोई बच्चा नहीं कर रहा, कोई एडल्ट नहीं कर रहा। मैं तो अपने से भी एग्जांपल ले रहा हूँ, जी। मेरे घर में कोई नहीं कर रहा। जी जी। तो ये तो एक मतलब कहीं ना कहीं हमने बचपन में पढ़ा था सरस्वती माता की वो होती थी स्कूल में, एक स्तुति होती थी। हाँ स्तुति होती थी, जी। लेकिन अब कहीं नहीं होती। वही का तो कारण है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट अटैक, उसी का रीजन है। जब आप ज्ञान की देवी की पूजा करेंगे तो चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, आपके अंदर साहस होगा, आपके अंदर अपने ज्ञान का गर्व होगा बेसिकली कि आप मेरे पास ज्ञान है। सॉल्यूशन तो तभी निकालोगे ना जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज होगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी प्रॉब्लम आएंगी, तो हमेशा आएंगे। आप हमेशा आएंगी। देखिए, जब भी आप एक छोटा सा रास्ता पार करते हैं, उस समय भी प्रॉब्लम आ रही है, मगर ज्ञान है आपको पार करने का कि कब गाड़ी आ रही, कितनी दूरी से, हम कितनी स्पीड से निकले। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान, उसकी देवी माता सरस्वती है। हमको अपनी हिंदू संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। हमारे पास ज्ञान की देवी माता सरस्वती, हमारे पास धन की देवी माता लक्ष्मी, हमारे पास शक्ति की देवी माता काली है। हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर विचित कर रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं, इधर उधर की रेमेडी कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये शब्द बोल दो, कोई कह रहा है ये कार्य कर दो, नहीं कर रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए, हमको प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, हमको स्त्री का सम्मान करना चाहिए। बहुत से लोग हैं, मानिए चलिए, नहीं मंत्र पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्त्री की सेवा करें, स्त्री का सम्मान करें, उसका सत्कार करें। तीनों देवी आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। अभी आने वाले समय में, कल से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, 9 दिन हम व्रत रखेंगे, 9 दुर्गा की पूजा करेंगे, लेकिन 9 दुर्गा का कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाएंगे। वास्तव में 9 दुर्गा क्या है? शक्ति का उदाहरण है। और हमारे जीवन में हमारी पत्नी, हमारी माता, हमारी बहन शक्ति है हमारी, हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले एक मनुष्य को यह ध्यान में रखना चाहिए, एक पुरुष को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रकृति है, स्त्री प्रकृति का रूप है, वही जीवन को आगे बढ़ा रही है। जब तक कि उसके भीतर प्रकृति के प्रति
अर्थात स्त्री के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगा, वो व्यक्ति वैसे ही अधूरा जीवन जिएगा। जब शिव बगैर शक्ति के शव हो जाते हैं और राम नहीं पूजे जाते हैं और कृष्ण अधूरे रह जाते हैं, तब आप कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं? शिव को शक्ति की सहायता चाहिए ही चाहिए, राम को सीता की सहायता चाहिए ही चाहिए, कृष्ण को राधा की सहायता चाहिए ही चाहिए। आप कहां से हैं? ईश्वर का मात्र अंश है, वो ईश्वर है, तब वो प्रकृति के आगे समर्पित है। कहीं ना कहीं इसी वजह से एक लाइन कही जाती है, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। जी, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है वो। नहीं, पीछे आगे की बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब तक कि कोई पुरुष एक मतलब अपने भीतर कहते नहीं है कि जब तक कि ऐसी भावना नहीं मतलब जगाएगा या दर्शाएगा, तब तक कि वो पूर्ण सफल नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति, आपने सफल व्यक्ति देखा होगा, आप उदाहरण ले लीजिए, हमारे देश का समझ लीजिए गौरव कह लीजिए, या बहुत मतलब समझ लीजिए प्रतिष्ठित परिवार है, अंबानी परिवार। बिल्कुल। एक व्यक्ति देखिए, वो मुकेश अंबानी, वो अपनी पत्नी को कितना सम्मान देते हैं, वो देखिए सफल है, कितना मतलब मान सम्मान है और चीजें उपलब्धि हो रही है। यहां से आप देखेंगे, हमारे यहाँ कोई भी देवता देखिए अकेले नहीं पूजा जाता है। राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, शिव शक्ति के साथ, पार्वती के साथ पूजे जाते हैं। लेकिन हम ये सब नहीं सीखेंगे। हमको तो पाश्चात्य संस्कृति और भूत चुड़ैल और वो जिन और वो जिन्नात और वो क्या बोलते हैं, वो फॉक्शायर और वो जीसस क्राइस्ट, हमको तो उसमें हमारी रुचि हो पड़ेगी ना। हमारी रुचि जो वास्तविक जो केंद्र बिंदु है, ऊर्जा का परम स्रोत है, उसके प्रति हमारी रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बता रहे हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, और जबकि आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। जो वास्तविकता है वो सनातन है। बस इतना समझ लीजिए। अब गुरुजी यहाँ पे आपने 2 वर्ड और बोले थे, सूर्य और चंद्रमा। भैया इसके बारे में भी बहुत बोला जाता है कि यार आपका सूर्य खराब है, आप ये कर लो, आपका चंद्रमा खराब है, ये कर लो। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे किसी ने बोला था चंद्रमा खराब है तुम्हारे बेटे का, तो आप शिव जी को जल चढ़ाओ। बहुत अच्छा है, मैंने किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो ठीक है, मुझे तो कोई उससे issue लाभ नहीं भी है। हुआ होगा उसको, निश्चित तौर पर। अब लाभ तो हो रहा है, मुझे नहीं पता इस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट, मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। और शिव जी को देसी घी चढ़ाने के लिए बोला था उन्होंने डेली, क्योंकि आपके बेटे से अगर चढ़वाओगे तो बहुत अच्छा। मेरा 4 साल का बेटा है, बट मैंने कहा ठीक है, बेटे से कभी कभी चढ़वा देते हैं, कभी कभी मैं खुद चढ़ा देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। तो मतलब ठीक है ये रेमेडी, बहुत अच्छी। देखिए मेरी बात समझिए, शिव को वैराग्य के देवता कहे गए हैं। शिव ने भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया है। चंद्रमा को श्राप था और श्राप को मिटाने के लिए उनको अपने मस्तक पे धारण किया है। तो आप ये मान के चलिए, और समस्त ग्रह जो 9 ग्रह हैं वो शिव की पूजा से ठीक हो जाते हैं। जब आप जल चढ़ाते हैं तो चंद्रमा ठीक हो जाता है। जब आप जल या दूध दोनों में से कोई भी चीज चढ़ाते हैं तो चंद्रमा ठीक हो जाता है। जब आप हल्दी चढ़ाते हैं या आप चने की दाल चढ़ा देते हैं तो आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है। जब आप शक्कर चढ़ाते हैं या आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं या आप देसी घी चढ़ाते हैं, तब आपका शुक्र ठीक हो जाता है। जब आप गुड़ चढ़ाते हैं या कोई लाल चीज चढ़ाते हैं, मसूर की दाल जैसे हो गई, तो मंगल आपका ठीक हो जाता है। जब आप धूप बत्ती धुएं से मतलब सुगंध से जब आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो राहु आपका ठीक हो जाता है। जब आप हरी पत्ती चढ़ाते हैं, बेलपत्र जिसको कहते हैं, तो बुध आपका ठीक हो जाता है, केतु आपका ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार बिल्कुल 9 ग्रहों की रेमेडी भगवान शिव में है। और वैसे भी जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, जो देवादिदेव महादेव हैं, जिन्होंने समस्त सृष्टि को पूर्ण करने का बार बार मतलब कहते नहीं, भगवान शिव सृष्टि पूर्ण कर देते हैं, तो उनके पास असीमित क्षमता है। और जो शक्ति को धारण करके बैठे हैं, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? तो अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी ग्रह खराब है तो भगवान शिव की नियमित पूजा करें, और इस भावना के साथ करें। मतलब मैं तो कहता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, करके देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप 21 दिन का एक व्रत लीजिए कि 21 दिन में महादेव की पूरी भक्ति से और पूरे भाव से, कलुषित भाव से ना करिए,
आपने क्या किया, आपका कोई ग्रह खराब है, आपने कहा नहीं महादेव की मैं सेवा कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, किसी को समझ लीजिए गलत कार्य किसी से कर रहे हैं, तो भगवान शिव कहेंगे तुम मेरे द्वार भी आके तुम मेरे तरीके से नहीं हो पाए, तुम मेरे नहीं हो पाए, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये मैं आपके शो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और फिर न्याय के आप देवता आएंगे ना, जी शनिदेव जी जी, जी जी वो जी सब बराबर करवा बराबर कर देंगे। देंगे। तो आपको अपने भीतर बदलाव लाना है, फिर आपको द्वार पे जाना है। वो किसी भी देवी किसी भी देवता के द्वार पे जाइए, या मन से उसके द्वार चले जाइए, तन से मत जाइए, फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये रहस्य है हमारे समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी का रहस्य है, हमारी विद्याओं का रहस्य है, हमारे ग्रहों का रहस्य है, हमारे नक्षत्रों का रहस्य है। अब सर ग्रह नक्षत्र ये सब भी ना वक्त के हिसाब से चेंज कर देते हैं। कोई तो कहता है भाई साहब न्यूमरोलॉजी पे आ जाओ जी, आप किस डेट पे पैदा हुए हो उसको जोड़ के और उसके हिसाब से जो नंबर बनेगा उसके हिसाब से। अब दूसरा आता है मेरे बर्थ के टाइम के हिसाब से, जी डेट टाइम और जिस जगह में पैदा हुआ हूँ उस जगह का क्या रोल है। जी तीसरा आता है जी अप्रैल है तो आपकी राशि बाय डिफॉल्ट सपोज तुला है जी। या मीन है। अब ये कौन सी ठीक है ये तीनों में से? ये देखिए एक्चुअल में होता ये है कि हम राशियों की जब बात करते हैं तो राशि दो होती हैं, दो प्रकार से। एक जो है सन साइन होती है, एक मून साइन होती है। सन साइन मतलब जैसे हमारी जब हमको आत्मीय कोई चीज़ देखनी है, आत्मबल देखना है, तो हम सन साइन देखते हैं। सूर्य एक माह तक एक राशि में रहता है। अब जैसे 15 जब आपका अप्रैल आएगा तो वो मेष राशि पे चला जाएगा। 15 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि, फिर वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर मतलब इसी प्रकार से कन्या तुला करके 12 राशियों पे विचरण करेगा। लेकिन चंद्रमा एक राशि पे 2.5 दिन रहता है, इसीलिए मतलब चंद्रमा सबसे कम दिन एक राशि पर रहता है, इसीलिए मन सबसे चंचल होता है। आप देखते होंगे कि व्यक्ति अपनी प्रकृति में बदलाव भले कुछ समय बाद करे, अब उसके तन में बदलाव भले बाद में हो, समय लग जाए, लेकिन व्यक्ति का मन बहुत जल्दी परिवर्तित होता रहता है, उसका कारक चंद्रमा है। तो इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है। और जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें महत्व लग्न को दिया गया है, जिस समय पे वो पैदा हुआ, जिस समय वो पैदा हुआ उसमें जो ग्रह की गणनाएं होती हैं, कौन सा ग्रह किस राशि पे था, कौन सा नक्षत्र किस चरण में था, उसके आधार पे ये चीजें पता चलती हैं। वो एक समझ लीजिए सटीक व्यवस्था है, वो हर चीज आपके जीवन के बारे में बता सकती है। लेकिन जैसे आपने न्यूमरोलॉजी की बात की, अब हम लोग बहुत लोग हस्त विद्या की बात करते हैं, बहुत लोग फेस रीडिंग करते हैं, बहुत लोग समुद्रिक ज्ञान की बात करते हैं, ये सब समुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। कोई लोग कर्ण देखते हैं। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ। ये कितने भी व्यूवर्स हैं आपके, वो सब देखें और सब समझें। आपने देखा होगा कि जिन भी व्यक्तियों के कान बड़े होते हैं, जिसको कहते हैं गज कर्ण, वो व्यक्ति आपको प्रतिष्ठित मिलेगा ही मिलेगा। अब सोचिए कान के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने समझ लीजिए इस शो में चेक भी करवा लीजिए, धर्मेंद्र के कान देखिएगा बहुत बड़े हैं, प्रतिष्ठित हैं, ठीक है। मोदी जी के कान बहुत बड़े हैं, प्रतिष्ठित हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बहुत महती भूमिका निभाने वाले मुलायम सिंह यादव के कान भी आपने देखे होंगे, बहुत बड़े थे, गजकर्ण। उन्होंने भी एक सामान्य किसान परिवार से लेकर एक राजनेता की दूरी तय की थी। मोदी जी ने भी यही किया, धर्मेंद्र ने भी यही किया, तमाम मतलब ऐसे मैंने तो ये 3 उदाहरण दिए हैं। आप जितेंद्र के कान देख लीजिए, बहुत अच्छा एक्टर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों के उठा लीजिए, जो गजकर्ण होते हैं वो प्रतिष्ठित होंगे, धनवान होंगे और ख्याति, मान, प्रतिष्ठा सब उनके जीवन में मिलती ही मिलती है। कान बड़े करने का भी कोई तरीका है अब क्या ये देखिए, गुरुजी? ये देखे समझ लीजिए परमात्मा ने भेजा है, आप ये चेक कर लीजिए। और उसी प्रकार से जैसे कान छोटे हैं तो क्या होगा, कान छोटे वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। चलो ठीक है, कुछ तो है। आप खुद अपने अपने में चेक कर लीजिए, या मतलब मैंने आपसे खुश करने के लिए नहीं कहा है। आप देख लीजिए जिनके कान छोटे होते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत डीप में जाके समझते हैं। आप अपने से रिलेट कीजिएगा और शो में जो लोग देख रहे हो वो कमेंट करें, अगर मेरी बात गलत है तो वो बिल्कुल। कमेंट करें। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। अब समझ लीजिए मैंने कान के आधार पे बता दिया, नाक के आधार पे, दांत के आधार पे चीजें बताई जाती हैं, तो ये सामान्य ज्ञान हो गया। जो विस्तृत ज्ञान है वो है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी में आपने जो एक मूलांक निकाल लिया, एक भाग्यांक निकाल दिया, वास्तविकता में ये अंक गणित ये भारत की थी, भारत की व्यवस्था है। लेकिन चाइना ने उसको मतलब थोड़ा सा मतलब कहते नहीं है कि अलग तरीके से प्रदर्शित किया। उन्होंने लूशो ग्रिड एक ले आए,
लूशो ग्रिड में उन्होंने हमारे ही ग्रहों की संख्याओं को रखा, उन्होंने भी 9 भाग किए, 9 संख्याएं उन्होंने भी रखी, उन्होंने भी बुध को बीचों बीच किया। हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है बुध को राजकुमार बताया गया है, उन्होंने भी क्या किया कि समझ लीजिए बुध की संख्या 6 संख्या को लूशो ग्रिड में बीचों बीच रखा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको विस्तृत ज्ञान नहीं दे सकता है, वो सामयिक ज्ञान मतलब लिमिटेड है कि एक देखा कि हाँ 4 संख्या पे पैदा हुआ है, 4 तारीख को जन्म हुआ है किसी का, या 13 को हुआ है, या 22 को हुआ है, या 31 को हुआ है, तो कह दिया 4 मूलांक है, राहु का अंक है, एक व्यक्ति होशियार होगा, बहुत बुद्धिमान होगा और बहुत क्रियाशील होगा। आदमी कहता है हाँ ठीक है, सही बता रहे हैं, मगर वो सिर्फ इतना है। लेकिन जब बहुत डीप में जाते हैं तो हमारी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। अब सर एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि भैया हर बंदे का कुंडली के अंदर संपूर्ण लिखा हुआ है कि उसने क्या करना है जीवन में। बिल्कुल। तो सर एक बात बताओ, लेकिन मेहनत के बल पे तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है जी। तो फिर एक बात बताओ, सपोज मेरी कुंडली में लिखा हुआ था कि मुझे बिजनेसमैन नहीं बन सकता, मैं ये कर सकता था जी। पर मेरा मन था यही करने का और मैं लगा रहा तो मैं कर गया जी। अब यहाँ पे क्या कुंडलियां चेंज भी होती हैं क्या? जी, ये मुझे देखिए जानना है। कुंडली कोई चेंज नहीं होगी। हाँ। कुंडली क्या है, वो आपकी रिपोर्ट है। जैसे जब अपना ब्लड सैंपल देते हैं तो उसमें जितने भी जो भी रिपोर्ट निकल के आती है, वो चाहे LFT की हो, TFT की हो, या आपके लीवर के एंजाइम वगैरह जो जो चीज़ें आती हैं वो आपका ब्लड रिपोर्ट के माध्यम से आ गई। इसी प्रकार से जो कुंडली हमको प्राप्त हुई है, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के आधार पे वो हमको ग्रह स्थितियाँ प्राप्त हुई हैं। वो हमारे भाग्य, हमारे कर्म, हमारे प्रकृति, हमारे जो भी जीवन की चीज़ें हैं वो उसको दर्शित कर रही हैं। अब बात आती है हमारा कर्म कैसा होगा, हम सत्कर्मी होंगे या कुकर्मी होंगे, हम बिजनेस के लाइन में जाएंगे या सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, या हम राजनेता बनेंगे। ये सब पहले से कुंडली में निहित होता है, वो बता रही है, कर नहीं रही है वो बता रही है। अब ये चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति गलत रास्ते पे चला गया। आपने कभी गूगल मैप चला यूज़ किया होगा, आप देखते होंगे अक्सर कि जिस रास्ते पे जैसे आपको जाना है, आपने उस रास्ते पर टर्न ना होकर थोड़ी आगे निकल गए तो वहाँ जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ देर हो जाती है, हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चीज़ें इतनी हैं कि आपको जिस रास्ते पे जाना है, जाना वहीं है। अगर आपने गलत रास्ते का चयन किया, कुकर में किए, तो आप देर से पहुँचेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहुँचना वहीं है, सही रास्ते का चयन करना है। अब आप इस चीज को समझ गए जैसे कि सेटिस्फाई नहीं है तो मैं और एक्सप्लेन कर दूं। नहीं सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन है एक, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा क्रिकेटर बने, मेरा बेटा चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसकी कुंडली में क्रिकेटर है या नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कल से सरस्वती की पूजा उससे स्टार्ट करवाने वाला हूँ ताकि उसको विद्या ग्रहण करने में, ये भी एक विद्या है, ये भी एक विद्या है। हाँ। लेकिन जैसे आपने बताया कि वो मेरा बेटा चाहता है मैं वो क्रिकेटर बने, आप भी चाहते हैं। हाँ। आप क्या कर रहे हैं इसमें, चाह कर रहे हैं। तो अगर रेमेडी के सेक्शन में जाएंगे तो मैं कहूँगा चाह मानी आपकी इच्छा, तो आप अपने इच्छा पूर्ति के भाव को मजबूत कर लीजिए। अगर मानिए थोड़ी सी मुश्किल भी है तो चूंकि आपने क्रियामाण का प्रयोग कर दिया, जो एस्ट्रोलॉजी है वो 3 प्रकार के ही स्तंभों पे खड़ी हुई है। क्रियामाण मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था, संचित कर्म और आपका प्रारब्ध। अब मानिए प्रारब्ध में थोड़ा सा लिखा भी है कि प्रयास करेगा लेकिन सफल देर से होगा या सफल नहीं होगा, तो उसने क्या किया, क्रियामाण को जगा दिया, आपने प्रारब्ध को पीछे कर दिया। और उसके जो संचित कर्म है, संचित कर्म में यह था कि उसको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सुख की प्राप्ति होगी। समझ गए आप? तो वो आप उसके क्रिकेटर बनने से उसको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने क्रियामाण का सहारा लेके उसको क्रिकेटर बना दिया। अब बात आती है कि आप चाहते हैं कि कैलकुलेटिव हैं, आप समय नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि धोनी जैसे बाद में बने लेकिन बहुत अच्छा बने, बहुत मेहनत करी बेचारे ने, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा ही चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है, आप अपने बेटे की कुंडली दिखाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। वो ये मान के चलिए हर एक चीज आपको स्पष्ट करके बता देगा। क्योंकि अगर 10th भाव या एकादश भाव की अवस्था अच्छी नहीं है, जैसे मैं आपको तमाम कुंडली में बता रहा हूँ, जैसे विराट कोहली की कुंडली आप उठा के देखिएगा, उसका 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में जाके युति की है उसने। युति मानिए मतलब इच्छा पूर्ति के भाव में जाके दोनों लोग एक ही, मतलब समझ लीजिए दोनों ग्रह एक ही भाव में जाके बैठ गए। कर्म और भाग्य का स्वामी इच्छा पूर्ति के भाव में जाके बैठ गया। भले उसके भाग्य का स्वामी नीच का है, विराट कोहली के मतलब भाग्य का स्वामी नीच का है, लेकिन उसके इस प्रकार से ग्रहों ने युति की, इच्छा की पूर्ति हो गई। समझते, इच्छाओं की पूर्ति हुई।
और राहु की महादशा चली तो नेम फेम और ग्लेम सभी कुछ मिला। अभी राहु की महादशा से गुजर रहे हैं और मैंने ये समझ लीजिए एक भविष्यवाणी भी की है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। विराट कोहली राजनीति में भी जाएंगे आगे आने वाले समय में। ओह, निश्चित तौर पे, बहुत बड़ी निश्चित बात है, तौर पे मैं बता बहुत रहा बड़ी हूँ। बात है। तो ये चीजें होती हैं, ये दिखा रही हैं कि क्या है कुंडली, क्या चीजें हमको दी मिलेंगी, और वो सिर्फ हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को डायग्नोस कर रही हैं। लोग अक्सर कह देते हैं हम नहीं मानते, मत मानिए। आपकी ब्लड रिपोर्ट में लिखा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कम है, या आपके लीवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं कि कम है, कि आपका विटामिन डी, आपके पैरों में दर्द होता है, विटामिन डी आपका कम है, मत लीजिए और गिरेगा। अगर हम मान लेंगे तो विटामिन डी बढ़ा देंगे, पैरों में दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत खूब सर, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, और कहीं ना कहीं देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। मेरे पास देखिए, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, मेरे पास मानने के अलावा और मैंने कोई चारा नहीं है, आपके क्योंकि आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं जी। उसको आपने एग्जाम्पल के साथ इतने अच्छे तरीके से समझाया कि देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। देखिए, मैं आपके शो में कोई वायरल रील नहीं दूंगा। वायरल अपने आप हो जाएगी नहीं सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपके शो में कोई ऐसी वायरल रील नहीं दूंगा कि इन्होंने, जैसे एक मतलब मैंने देखा एक एस्ट्रोलॉजर का रील तो चलती रहती है आजकल, हाँ। उन्होंने कहा भगवान शिव की जो पूजा करता है वो धन प्राप्त नहीं कर पाता है। लीजिए, कैसे हो जाएगा? मतलब एक से एक लोग पड़े हुए हैं, अरे वो जीवन का सबसे उत्तम धन प्राप्त कर लेता है। शिव की पूजा करने वाला कभी भी, कोई भी मतलब भगवान शिव की जो पूजा करता है वो आनंद से दूर नहीं रह सकता। आनंद से उत्तम धन कोई नहीं है, बिल्कुल, आनंद से उत्तम धन कोई नहीं है। तो ये चीजें हैं, लोग जानते हैं कि आजकल आंशिक ज्ञान लेके पूरा पढ़ा रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स खुले हुए हैं, क्लासेस खुली हुई हैं, सब इतने लाख रुपए दीजिए आईएएस बना रहे हैं, पीसीएस बना रहे हैं। क्या वास्तविकता है ये? एजुकेशन आप दे रहे हैं, आप मतलब समझ लीजिए चीजों को सिखा रहे हैं। उसी प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर है, उसको ये समझना चाहिए कि हम ज्योतिष बता रहे हैं, हमारे अंदर मतलब ज्योतिष को बताने की हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। हम ज्योतिष विद्या की महानता है कि जो हम आपको बता रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार की मिथ्या भाषा का प्रयोग ना करें, असत्यों का प्रयोग ना करें, कोई गलत प्रकार के उपाय ना बताए, कोई गलत चीजें ना बताए। सबसे पहले तो उसको अपने विद्या की मर्यादा में रहना चाहिए, विद्या के दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। जैसे मैंने दो बात आपसे कही कि मर्यादा और कर्तव्यों का निर्वहन, ये सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी व्यक्ति मर्यादा और कर्तव्यों का निर्वहन करता है वो कहीं भी पीछे नहीं जाता है, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है सर। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, हाँ। तो उसके बारे में क्या बता सकते हो सर आप देखिए, मुझे? 3 जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 जो डेट है वो जुपिटर की है, बृहस्पति की है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब स्वाभिमानी होंगे, ज्ञानी होंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बृहस्पति के जितने भी गुण हैं वो उनके अंदर विद्यमान होंगे। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने 2 गुण बताया, एक स्वाभिमान होना और दूसरी बात ज्ञान होना। उसके साथ साथ मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी किसी चीज से चिढ़ जाते हैं, मतलब एक होता नहीं, उनके अंदर चिढ़न की भी बात आ जाती है कि अगर उनका कोई काम बात उनकी नहीं मान रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। जैसे हमारे टीचर होते हैं कि अगर स्टूडेंट उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो बहुत जल्दी तुरंत वो कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके सपने बड़े होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। देवगुरु बृहस्पति की भी यही मतलब अवस्था है कि उनके जो मतलब चीजें हैं वो वृहद स्तर के होते हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है उनका शिक्षा के प्रति जरूर आदर और सम्मान होगा। जितने भी 3 तारीख को जितने भी लोगों का जन्म हुआ है वो आदर सम्मान शिक्षा के प्रति जरूर होगा, धर्म के प्रति जरूर होगा। वो धर्म के प्रति भी जाएंगे कि हाँ भाई उनके अंदर धर्म दिल में बसता होगा उनके धर्म, और कहीं ना कहीं वो आज्ञाकारी भी हो जाते हैं। जैसे जैसे मतलब एज में आते रहते हैं, बड़े होते हैं, वो आज्ञाकारी अपनी माता अपने पिता के होते ही होते हैं। क्योंकि गुरु को जैसे राम की भी संज्ञा दी है, राम ने आपने देखा किस प्रकार से अपने पिता के कहने पे समझ लीजिए क्या हुआ, अच्छा, किस प्रकार अपने पिता के कहने से समझ लीजिए अपने राजपाट का त्याग कर दिया, वनवास चले गए। तो ये अवस्था होती है सर। 5 तारीख का और बताओ सर। जैसे 5 तारीख वाले, जैसे बुध, 5 संख्या ही बुध की है, तो बुध जैसे कहीं ना कहीं वो बुद्ध से संबंधित कार्य से, लेखन कार्य से जुड़े होंगे। आपने देखा होगा कवि हो सकते हैं
या मतलब ज़्यादातर उनका जो बिजनेस होता है या तो बिजनेसमैन होंगे या तो वो लिखाई पढ़ाई के कार्य में जुड़े होंगे। उसके साथ साथ वक्ता जरूर होंगे। जो भी 5 तारीख को पैदा हुआ है वो एक अच्छा वक्ता होगा। थोड़े से कैलकुलेटिंग होते हैं, लाइफ को भी कैलकुलेट करके चलते हैं, जीवन को भी कैलकुलेट करके चलते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ किसकी 5 तारीख है। मेरी तो ये चीजें आप में हैं, हाँ जी, मतलब बिल्कुल कैलकुलेट करके बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल। मतलब ये नहीं, कैलकुलेशन के मामले में मुझे ये बोला जाता है भाई तुझसे ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन कोई नहीं कर अब ये सकता। तो आपने मुझे बताया नहीं कि नहीं आपकी बताया 5 या जो भी है। भाई, बिल्कुल नहीं बताया। गुरुजी को पता भी नहीं था कौन मेरी ये डेट ऑफ बर्थ सिर्फ है आपकी क्या। बात नहीं है, ये मतलब जितने भी वीडियो देखते हैं मैं मतलब पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 5 तारीख है तो बुध के गुण हैं, बुध के यही सब गुण हैं। और उनकी सबसे बड़ी एक चीज है कि वो दिन और रात दोनों समय सोचते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि दिमाग उनका चल रहा है, वो किसी काम में भी बैठे हैं तो दूसरी तरफ उनका चल रहा है कि हाँ अभी मुझे ये खत्म करना है, मुझे वो करना है, वो खत्म करना है, तो ये करना है। तो ये चीजें अगर चीजों से आपसे मैच कर रही हैं या 100%। आपके जानने वाले किसी व्यक्ति से मैच कर रही हैं, तो वहां से आदमी समझ सकता है कि जो न्यूमरोलॉजी एक अंश मात्र है ज्योतिष का, वो इतनी चीजें बता सकती है। तो जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं ना इस बात को। भैया 3 तारीख तो थी मेरे बेटे की और 5 तारीख थी मेरी खुद की। और कहीं ना कहीं जो ये कैलकुलेशन वाला पॉइंट है ना सर, ये तो यहाँ लगा है सीधा, क्योंकि मेरे को ये कमेंट्स पढ़ते हैं जी। कि यार आप कैलकुलेट कैसे करते हो। मतलब टाइमिंग का इतना पंक्चुअल था मैं पहले से ही, और अब भी। ये मेरा एडिटर मेरे साथ आता है सुबह 9:30 बजे एग्जैक्ट, मैं इसको पॉइंट पे मिलता हूँ। तू मिले ना मिले भाई, मैं वहाँ टाइम पे हूँ। मैंने आपको बताया था कि वो चीजें आपको मिल गई, वो प्रकृति आपको मिल गई। हाँ, अब आपने और उसमें निखार कर लिया या आपने उसको गिरा दिया। निखार किया तो भाई प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। अब मेरे एडिटर मेरे से बोलेगा नहीं सर आप टाइम पे कैसे पहुंच जाते हो हर बार। जी जी जी। सर अगर आप लोगों को भी अपने किसी भी चीज के सवाल का कोई जवाब चाहिए, वाइफ के बारे में पूछना हो। वाइफ के बारे में भी पूछ ले भाई, वो नहीं। थोड़ा खतरनाक टॉपिक है ना, डर लगता है भाई। नहीं नहीं, वो पूरा आप बताइए, हम सब कुछ बताएंगे चलिए, आपको। 13 नंबर है सर। देखिए 13 नंबर है, हाँ। तो कहते नहीं 13 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको देख के जान जाएगा कि आप क्या सोचते हो। उसके मतलब 13 नंबर के आगे आपकी नहीं चलेगी, कुछ नहीं मतलब चलती यार, कुछ नहीं चलती। इतनी शार्प माइंड ऐसे व्यक्ति होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की, अनलिमिटेड एनर्जी होती है लड़ने में या किस चीज में, हर चीज में। कोई प्लानिंग उसमें तो में, है। कोई प्लानिंग करने में, किसी मतलब कहते नहीं है कोई चीज का कोई किसी कार्य को अंजाम देने में। और या ऐसे भी उनसे आप बच नहीं सकते 13 नंबर वालों से, क्योंकि ये संख्या ही राहु की है। और राहु से प्रधान व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात, उनकी इच्छाएं भी असीमित होती हैं। मतलब महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, एम्बिशियस, मतलब एक अच्छी चीज है। आप जब तक कि महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो जीवन में आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे सोचेंगे। आपको भी बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो लोग बताते होंगे। जैसे जैसे आपने बताया वाइफ की है 13 नंबर, तो आपको भी एक गाइडेंस मिलती होगी, और बेटे को भी क्या करना है या क्या नहीं करना है, या परिवार में क्या होना है, वो सारी चीजें वहां से आती होंगी हाईकमान से आपके। हाई कमान है सर। है ऐसा नहीं है? मानना पड़ता है, हाँ बिल्कुल सर, ये माननी चीज़ है। पड़ेगी आपकी बात तो। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है यार, ये तो मैं ये मतलब देख रहा न्यूमरोलॉजी हूँ। के अकॉर्डिंग है। जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप प्रवेश करेंगे तो कल क्या सोचा था ये भी पता चल जाएगा। भैया अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरियां लिखो। भैया मैं एक लिस्ट बना के अगला पॉडकास्ट सर के साथ आपका नाम अनाउंस करके बनाऊंगा कि भैया मिस्टर सो एंड सो, उनका डेट ऑफ बर्थ ये है, उनका टाइम ये है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ ये है, और वो अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो हम एक पॉडकास्ट इस टॉपिक पे दोबारा बनाएंगे बहुत जल्दी ही, और मैं तो अपनी पूरी कुंडलियाँ गुरुजी को दिखाने वाला हूँ कि भैया आप बताओ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ठीक चल रहा है, क्या क्या बुरा चल रहा है, और कैसे धन की लक्ष्मी देवी की पूजा करके प्रसन्न किया जाए और पैसा कमाया जाए। भाई इवेंचुअली हर बंदे का जो इंटरेस्ट है वो पैसे में ही है, खासकर आपका। नहीं मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जी, बट जी। हाँ है तो सबका ही सर। है तो सभी का। लेकिन एक होता नहीं है कि जैसे अब कैलकुलेशन का मैंने बता दिया, हाँ तो वो नंबर्स बढ़ने चाहिए ना। वही हाँ चीज़ है। बिल्कुल, कैलकुलेशन 2 + 2 = 4 या 5 क्या करना है वो जी, तो जी। करना ही पड़ेगा ना। जी। तो दोस्तों ये है डॉक्टर राजवीर जी। मैं सर का बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ, आज उन्होंने सरस्वती माता जी को याद दिलाया जो मैं बिल्कुल भूल चुका था। ठीक है, अपने जीवन में बिल्कुल आप सब लोग, मैं मानता हूँ कि कौन सरस्वती माता की पूजा कर रहा है हर रोज हर बंदा, या तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ठीक है वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हनुमान चालीसा मत पढ़ो यार, लेकिन
जो विद्या देने वाली देवी है हम उसको ही क्यों भूलते जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए और एक बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट आपने हमारे साथ दिया। आप ऐसे ही दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।